टीवी के ऐड से लेकर इतिहास बताती फिल्मों तक एक सोच थी, एक षड्यंत्र था। देश की युवा पीढ़ी को सनातन संस्कृति के इतिहास से दूर रखने का किताबों के जरिए छात्रों के दिमाग में बैठाया गया कि मुगलों के अधीन रहना ही भारत की नियति थी और भारत के पास अपना कोई वैभवशाली इतिहास नहीं था। बच्चों के दिमाग में ये नैरेटिव बैठाया गया कि बाबर, हुमायूं, अकबर और औरंगजेब जैसे तानाशाह महान शासक, धार्मिक और कला प्रेमी थे और वहीं दूसरी ओर भारत के असली नायक छत्रपति शिवाजी, महाराणा प्रताप, पृथ्वीराज चौहान, रानी दुर्गावती, अहिल्याबाई होलकर जैसे योद्धाओं को किताब में तवज्जो नहीं दी गई। ये नैरेटिव सिविल सेवा परीक्षा से लेकर स्कूल के पाठ्यक्रम तक सब जगह फैला हुआ था। लेकिन अब मोदी सरकार ने दशकों से चले आ रहे इस जाल को काटने की ऐतिहासिक शुरुआत की है। एनसीईआरटी की किताबों में दोबारा इतिहास रचा जा रहा है जो 100% सच है और इस राष्ट्र के गौरव का साक्षी है। पुरानी किताबों में बाबर को कला और संस्कृति का संरक्षक बताया गया, जबकि सच्चाई ये थी कि उसने हिंदुस्तान में कत्लेआम मचाया और उनकी खोपड़ियों की मीनारें खड़ी करवाईं। अकबर जिसे महान कहकर पेश किया गया, लेकिन सच ये है कि उसने चित्तौड़ में 30,000 निर्दोषों का जनसंहार कराया और हिंदुओं के मंदिर ध्वस्त करके इस्लाम की विजय का ऐलान किया। औरंगजेब को धर्मनिष्ठ प्रशासक बताया गया था, जबकि उसी ने काशी, मथुरा और सोमनाथ जैसे मंदिरों को तुड़वाया, गुरुद्वारों पर हमला किया और गैर मुस्लिमों पर जजिया थोपकर उन्हें जबरन धर्म बदलने को मजबूर किया। अब झूठ का ये लेखा मिट रहा है। अब गुणगान होगा तो वीर योद्धा शिवाजी महाराज जी का, जिनकी कुशल नीतियों ने धर्मनिरपेक्षता के साथ हिंदू संस्कृति की रक्षा की और मंदिरों का पुनर्निर्माण कराया। अब किताबों में अंकित होगा महान मराठा साम्राज्य, महान नायक जैसे रानी दुर्गावती, वीर सावरकर और महाराणा प्रताप का हिंदुत्व को बचाने का संघर्ष। अब युवा पीढ़ी ये जानेगी कि राष्ट्र निर्माण के लिए असल में किन किन नायकों का लहू बहा है और आजाद होगी उनकी सोच जिनमें बरसों से गुलामी के बीज बोए गए हैं। और यहाँ से शुरुआत होगी शिक्षा में सांस्कृतिक स्वराज की, जो भारत को भारत बनाती है।